आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, डिस्क्राइब सिमुलेशन ऑफ एनएफए विद सुटेबल एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट, जब हम एनएफए के सिमुलेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने एनएफए स्टडी किए हैं, एनएफए को हमने टू टाइप से स्टडी किया है। इट स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसमें हमने देखा था एक तो आपका सिंपल एनएफए है, एंड यू आर हैविंग अनदर वन विच इज एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। क्या एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन? इसका जो हमने ट्रांजिशन फंक्शन देखा था कि किसी स्टेट पे अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं सिग्मा, तो उसके ट्रांजिशन मैक्सिमम 2 to the power q स्टेट पे हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू वन इनपुट। फिर हमने एनएफए के विद एप्सिलॉन के केस में जो डेल्टा देखा था दैट वाज q इंटू सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, और इसके केस में देखा था कि अगर हम ये इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसके ट्रांजिशन भी 2 to the power q स्टेट पे हो सकते हैं। यहाँ पे एम्प्टी या एम्प्टी ट्रांजिशन भी फिजिबल है इन एनएफए विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ये तो आप जानती हैं कि यूजुअली जो हम डिज़ाइन करते हैं एनएफए के साथ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके मोमेंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं या हो भी नहीं सकते। तो देर इज ए ह्यूज, आई मीन देर इज ए गैप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ या फिजिबिलिटी ऑफ एनएफए इम्प्लीमेंटेशन। तो यूजुअली अब आप क्या कर सकते हैं कि भाई एनएफए का इम्प्लीमेंटेशन है, तो यूजुअली जो इसके इम्प्लीमेंटेशन है दे आर नॉट फिजिबल। तो देर इज ए वे कि अगर आपके पास कोई एनएफए है तो आप क्या कर सकते हैं, उस एनएफए को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएफए में, और डीएफए कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, इजीली इम्प्लीमेंटेड। ये बात समझ में आ गई? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, जैसे ओरेकल है, ओरेकल के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड टूल्स हैं जो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो द सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल एज लाइक डीएफए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो चलो, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे हम लिखते हैं, समझते हैं, और फिर इसका कोई स्यूडो कोड देखते हैं कि रिकर्सिवली भी कर सकते हैं, और देर इज ए ऑप्शन टू आई मीन वेक्टर का यूज करके भी हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलो, तो पहले कुछ की पॉइंट्स है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो नॉन डिटर्मिनिज्म है उसको कंप्यूटर कैसे हैंडल करता है। सो देर आर टू वेज, आइए समझते हैं उनको। थ्योरेटिकली इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट थ्योरेटिकल वे की बात करें कि कंप्यूटर ऑटोमेशन नॉन डिटर्मिनिज्म को कैसे हैंडल करता है, सो व्हेन द ऑटोमेशन इज फेस्ड विद अ चॉइस इट ऑलवेज चूजेस करेक्टली। चॉइस तो करेक्टली चूज करनी पड़ेगी। वी समटाइम्स थिंक ऑफ द ऑटोमेशन एज कंसल्टिंग एन ओरेकल विद एडवाइजेज इट एज टू द करेक्ट चॉइस। एक तो दिस इज वन वे। लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड वे। So dear students, second way है, when the automation is faced with a choice, it spawns a new process. उससे क्या मिलता है? New process. So that all possible paths are followed simultaneously. This is second approach. अब अगर हम फर्स्ट अप्रोच की बात करें वेदर इट इज फिजिबल और नॉट, तो आइए समझते हैं कि ये फिजिबल है या नहीं है, सेकंड वाली फिजिबल है या नहीं है, दोनों को समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इस अप्रोच की बात करता हूँ जो कि फर्स्ट अप्रोच है ओरेकल वाली, दिस अप्रोच यूजिंग एन ओरेकल इज समटाइम्स अट्रैक्टिव मैथमेटिकली, बट इफ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द एनएफए दैट इज नॉट फेजिबल। ये बात समझ में आ गई? आइए, ये तो हमने बात करी थी फर्स्ट अप्रोच की। ऐसे ही हम सेकंड अप्रोच की जो हम बात कर रहे हैं कि ऑटोमेशन में जितनी चॉइसेस हैं उन सबके लिए पॉसिबल पाथ अवेलेबल हों, और यूजुअली हम ऐसा करते भी हैं। आइए देखते हैं इसकी फिजिबिलिटी को, इसकी फिजिबिलिटी और इसके डिफरेंट मैथड्स। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं सेकंड अप्रोच की बात करता हूँ, दिस अप्रोच हैज थ्री वेज टू सिमुलेट द एनएफए, टू फिजिबल, टू अप्रोचेज आर फिजिबल एंड वन इज नॉट फिजिबल येट। तो आइए देखते हैं वो तीनों अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। पहले अप्रोच वन की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द अप्रोच वन, यूज ए रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास एक से ज़्यादा पॉसिबल वे हैं। जैसे आप रास्ते में जाते हो और आप अननोन प्लेस पे हो और आपको आगे जाके दो रास्ते मिल जाते हैं या मोर देन वन रास्ते मिल जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इन दैट केस आप एक रास्ते से गए, पता चला वो क्लोज है,
आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकते तो फिर आप वापस आएंगे, फिर आप दूसरे पाथ को चूज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग अप्रोच। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में भी बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि जो हम प्रोडक्शन एम्बिग्यूटी ग्रामर होती है और उसके प्रोडक्शंस बनाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव कर पाए। या एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी नॉन डिटर्मिनिज्म का ही एग्जांपल है। सो वेन एवर द ऑटोमेशन हैज टू मेक ए चॉइस, तो साइकिल थ्रू ऑल ऑल्टरनेटिव, जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है, मेक ए रिकर्सिव कॉल टू डिटरमाइन वेदर एनी ऑल्टरनेटिव लीड्स टू अ फाइनल स्टेट। अगर फाइनल स्टेट ले जाता है तो आपका एक्सेप्टेड है, नहीं ले जाता है तो वो नॉट एक्सेप्टेड है। दिस इज वन अप्रोच। आइए देखते हैं सेकेंड अप्रोच। So dear student, this is the second approach, that is maintain a state or a state vector keeping track of all the states that NFA could be in at any given point in the string। तो एक तरीके से ये है कि उसके ट्रैक रिकॉर्ड को हम मेंटेन करें इन अ वेक्टर और यू कैन कॉल इट एज स्टेट सेट। ये एक सेकंड अप्रोच होगी। आइए देखते हैं थर्ड अप्रोच। So dear student, this is the third approach जिसमें you can use a quantum computer and these computers explore literally all the possibilities simultaneously। तो ये theoretically तो feasible है और this is called cutting edge of physics। तो फिजिक्स के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसका एक पार्ट है। सो इट मे और मे नॉट बी फिजिबल टू डेवलप सच ए डिवाइस एज ऑफ नाउ, बट इन फ्यूचर इट इज फिजिबल ड्यू टू क्वांटम कंप्यूटर्स। तो अभी हम टू अप्रोचेस की बात कर रहे हैं विच आर फिजिबल। तो इन दोनों अप्रोचेस से रिलेटेड आइए सिमुलेशन देखते हैं कैसे उसका सूडो कोड आप राइट करेंगे इन द फॉर ए गिवन एनएफए। सो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया था कि भाई ये जो सेकंड अप्रोच है, आई मीन सेकंड वे है, उसमें हमने 3 डिफरेंट अप्रोचेस की बात करी थी। उसकी फर्स्ट अप्रोच है रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन। तो रिकर्सिव सर्च के थ्रू हम क्या करेंगे, सारे पॉसिबल पाथ फाइंड आउट करेंगे और उसमें से अगर कोई एक पाथ फाइनल स्टेट पे ले जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेड। तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेम ही रहेगी। अ स्ट्रिंग इज सेट टू बी एक्सेप्टेड बाय ए फाइनाइट ऑटोमेटा दैट मे बी एनएफए और डीएफए व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड एंडिंग एट फाइनल स्टेट। सो डियर स्टूडेंट, वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी बताई थी, नाउ यू कैन लुक एट इट। एन एनएफए कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ रिकर्सिव सर्च फ्रॉम द इनिशियल स्टेट फॉर अ पाथ टू अ फाइनल स्टेट। आइए देखते हैं इसका सूडो कोड। तो सूडो कोड इज ए जनरल, आप किसी भी एनएफए पे अप्लाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सूडो कोड यूजिंग रिकर्सिव अप्रोच या रिकर्सिव मेथड जिससे हम एनएफए का सिमुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वही मेथड है जिसको हमने नॉर्मली फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था कि हम एनएफए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस केस में आप देखिए फंक्शन एनएफए स्टेट ए, तो रिटर्न क्या करेगा, बुलियन। इसका मतलब इस फंक्शन की जो आउटपुट आने वाली है या तो वो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। ठीक है, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ट्रू फॉल्स की जगह आप 0 1 भी या 1 0 भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। हमने एक लोकल स्टेट बी ली और एक सिंबल एक्स ले लिया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई मान लिया जो इनिशियल स्टेट भी फाइनल हो सकती है, बी भी फाइनल हो सकती है, सम इंटरमीडिएट स्टेट भी फाइनल स्टेट हो सकती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूडो कोड को बनाया गया। फॉर ईच एप्सिलॉन ट्रांजिशन द फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी क्या करना है आपको, इफ एनएफए बी देन रिटर्न ट्रू। अगर बी आपकी फाइनल स्टेट है तो उसको क्या कर दो, ट्रू कर दो। अब ऐसा भी हो सकता है कि बी फाइनल ना हो, उसके बाद और सिंबल्स एग्जिस्ट करते हो। सो इफ देर इज ए नेक्स्ट सिंबल, किसकी बात कर रहे हैं, इफ देर इज अ नेक्स्ट सिंबल, रीड नेक्स्ट सिंबल, उसको आप रीड करेंगे। फॉर ईच एक्स ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट ए, जितने भी ट्रांजिशन हैं फ्रॉम स्टेट से टू सम स्टेट बी, इंटरमीडिएट स्टेट के थ्रू भी हो सकते हैं, और अगर फिर से एनएफए बी आ जाता है तो देन रिटर्न ट्रू। उसके थ्रू भी जितने भी इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं और आप बी पे पहुंच जाते हैं तो भी आप क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अब आप किसी नॉन फाइनल स्टेट पे होंगे और वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एल्स, अगर ये भी नहीं है, कोई नेक्स्ट सिंबल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, सो इफ ए इज ए फाइनल स्टेट, हो सकता है इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो, तो रिटर्न क्या कर दे, ट्रू। एल्स क्या रिटर्न करे, फॉल्स करे। तो डियर स्टूडेंट, ये रिकर्सिव अप्रोच है।
और आप ये जानते हैं कि रिकर्जन के अपने चैलेंजेस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, कि अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हो तो रिकर्जन आपके प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप में ले जाता है, ये आप जानते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन या व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस अप्रोच। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन की पॉइंट्स की बात करते हैं तो दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग ए सिंपल काउंटर। ये बात समझ में आ गई आपको कि हमने ये देख लिया कि इसकी प्रॉब्लम तो है। तो जैसे हमने रिकर्जन की प्रोग्रामिंग इन सी या डाटा स्ट्रक्चर में भी करी थी, तो वहाँ पे हम एक स्पेशल काउंटर मेंटेन करते हैं, तो जिससे कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, वहाँ तक का काउंटर लगा दो और उसको यूज कर लो, इजंट इट? तो प्रॉब्लम तो है बट देयर इज अ सॉल्यूशन एज वेल। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं सेकंड अप्रोच, और उसमें देखते हैं स्टेट स्पेस के थ्रू या वेक्टर के थ्रू हम कैसे एनएफए को इम्प्लीमेंट करते हैं या सिमुलेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट सेट या बिट वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएफएस। तो यहाँ पे जैसे ऊपर मैंने अप्रोच में थोड़ा सा ब्रीफ किया था, हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस केस में स्टेट के सेट को मेंटेन कर लेते हैं। कैसे कैसे ट्रेवर्स हो रहे हैं, अगर उसके रिकॉर्ड को हम मेंटेन रखते हैं तो बैक ट्रैकिंग की शायद स्टार्टिंग में ना आना पड़े। हो सकता है कहीं दूसरे पाथ से भी आप क्या कर सकते हैं, फाइनली उस स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं और आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। तो समझते हैं इसके बारे में, जो इसका स्टेटमेंट है, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ you can say pseudo code. So dear student, in this approach maintain either a state set, or we can call it as a bit vector of all the states that the NFA could be in at any given time. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। So dear student, implementation is easier if we use a bit vector approach. Reason क्या है? Vi is true if and only if state I is possible state. रीजन इसका ये है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे प्रोवाइड वेक्टर्स बट नॉट सेट एज ए बिल्ट इन डाटा टाइप। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, थर्ड है, अब अगर क्योंकि हमने बात कर ली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिट वेक्टर बिल्ट इन डाटा टाइप है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ईजियर है, लेकिन अगर मैं लॉजिक की बात करूं, चाहे वो एल्गोरिथम है या शूडो कोड है, तो हावेवर इट इज़ नॉट ईजियर टू डिस्क्राइब द एल्गोरिथम इफ़ यू यूज ए स्टेट सेट ऑपरेशन। इट्स बिट ईजियर, इट्स नॉट नहीं है, इट्स बिट ईजियर टू डिस्क्राइब the algorithm if you use a state set approach. So the logic is same in either case, चाहे हम बिट वेक्टर की हेल्प से करें, तो जो लॉजिक वाला बात है जिसकी हम एल्गोरिथम या शूडो कोड की बात करते हैं वो दोनों का सेम ही है। अब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका शूडो कोड। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द शूडो कोड यूजिंग द सेकेंड अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टेट सेट मेथड। और इसको बिट वेक्टर तो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, लॉजिक रिमेन्स द सेम। तो मैंने यहाँ पे स्टेट सेट का यूज़ किया है। तो स्टेट सेट में आपने देखा भी होगा कि जब हम एनएफए बनाते हैं तो जो सेट आते चले जाते हैं, जैसे आपने स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस देखा था, तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस में आपने क्या देखा था कि इनिशियल स्टेट से आप शुरू करते थे, जो भी इनपुट अप्लाई करके जो नया स्टेट आता था उसका यूनियन लेके कंसीडर करते चले जाते थे। और फाइनल सेट के अंदर, अगर फाइनल सेट के अंदर आपको जो लास्ट सेट मिला, आपको सारी इनपुट कंज्यूम करने के बाद अगर उसके अंदर फाइनल स्टेट होता था तो आप कहते थे एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड का मतलब यहाँ ट्रू से है और नॉट एक्सेप्टेड का मतलब यहाँ पे फॉल्स से है। तो यहाँ पे जो बुलियन की बात हो रही है, बुलियन का मतलब ट्रू है, ट्रू का मतलब है एक्सेप्टेड, और यहाँ पे फॉल्स है नॉट एक्सेप्टेड। फॉल्स का मतलब क्या है? नॉट एक्सेप्टेड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो बातें हम कर रहे हैं ये हम ऑलरेडी स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस के पार्ट में समझ चुके हैं, बट हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिमुलेशन। तो आपने देखा कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक आपने एनएफए फंक्शन लिया, उसके अंदर सेट ए को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, रिटर्न कराया बुलियन। अब वो ट्रू और फॉल्स क्या हो सकता है उसको लास्ट में देखेंगे। फिर लोकल स्टेट सेट आपने कंसीडर किया विच इज़ बी, और आपने कुछ स्टेट यहाँ पे इनिशलाइज कर दी, जैसे स्टेट एक्स है, वाई है, जेड है, और एक डब्ल्यू सिंबल है किसी आपकी जो स्ट्रिंग है, दिस इज डब्ल्यू बेसिकली, जो कि स्ट्रिंग का सिंबल है। फॉर ईच एक्स इन ए, जितने भी एक्स ए के अंदर है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ए सेट के अंदर जितने भी हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एक्स टू सम स्टेट वाई, क्या करेंगे आप,
y को सेट b में ऐड कर देंगे। मतलब आप एक दूसरा सेट बना रहे हैं, जैसे आप किसी स्टेट पे कोई इनपुट अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट सेट आता है ना, तो वैसे ही सेम यहाँ पे आपने y को किस में ऐड कर दिया, b में ऐड कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। ये भी सिचुएशन है कि जो b है स्टार्टिंग में एम्प्टी हो, सो देयर इज ए सिचुएशन, तो व्हाइल हमने लूप लगा दिया, देयर इज ए नेक्स्ट सिंबल, जब तक नेक्स्ट सिंबल आते जाएंगे तो आप इस काम को करते चले जाएंगे। रीड नेक्स्ट सिंबल x, आपने अपनी स्ट्रिंग का नेक्स्ट सिंबल रीड किया, मान लीजिए 0 0 1 1 कुछ इस टाइप से था और आपका कोई ट्रांजिशन डायग्राम है, आपने नेक्स्ट सिंबल रीड किया। जब नेक्स्ट सिंबल रीड किया, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका जो सेट b है वो क्या है, एम्प्टी है। तो फॉर ईच x इन a, जो भी स्टेट a सेट के अंदर है, आपको क्या करना है, फॉर ईच एप्सिलॉन ट्रांजिशन, अगर उस स्टेट पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है फ्रॉम x टू सम स्टेट y, x से y पे कोई एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, तो आप y को भी क्या कर देंगे, b में ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर। तो एप्सिलॉन क्लोजर जब हमने फाइंड आउट किया था, वो स्टेट और एप्सिलॉन से जाने वाले जितने भी स्टेट थे वो एप्सिलॉन क्लोजर का पार्ट होते थे या नहीं होते थे। इन द सेम वे आगे देखिए, फॉर ईच w, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात कर ली फॉर ईच एप्सिलॉन ट्रांजिशन फ्रॉम x टू y एड y टू b, तो दैट इज रिलेटेड टू द एप्सिलॉन क्लोजर। जो हमने बात करी थी एप्सिलॉन क्लोजर की, ये उसी चीज को यहाँ पे हमने रखा हुआ है इस सिमुलेशन का पार्ट, इस जिसको हम स्टेट सेट बोलते हैं। फिर फॉर ईच w ट्रांजिशन फ्रॉम x टू सम स्टेट y, भाई ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन ही हो, कोई w इनपुट के करस्पॉन्डिंग भी ट्रांजिशन हो सकता है, w कैन बी 0 1, इट कैन बी a b, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, y को ऐड कर लेंगे किसमें, b में, नेक्स्ट स्टेट को किस में आ जाएंगे, b में ऐड कर देंगे। अब ये तो आया कि जब x a की बात हो रही है, अगर हम a की बात नहीं कर रहे और हम किसकी बात कर रहे हैं, आई मीन x की बात नहीं करके हम y की बात कर रहे हैं, फॉर ईच एप्सिलॉन ट्रांजिशन फ्रॉम सम स्टेट y इन b टू सम स्टेट इन z, भाई ये खाली दो स्टेट के बीच में थोड़ी है, आगे के स्टेट के बीच में भी हो सकता है जो कि b में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, z को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे b में। इस तरह से जो b होगा वो क्या बन जाएगा, आपका a बन जाएगा। इसका मतलब जैसे मैंने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट फाइंड आउट किया, तो जितने भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन थे वो सारे उस सेट में आ गए, तो अल्टीमेटली जो मेरा क्यू नॉट का सेट आया, मान लिया वो बी था, अब बी मेरा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, इजंट इट। आइए देखिए नेक्स्ट, इफ एनी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके आगे, इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, जो फाइनल सेट आता है, जब आपने देखा होगा कि जब स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस करते हैं और उसमें फाइनल सेट आ गया, पूरी स्ट्रिंग कंज्यूम हो गई और उसके अंदर कोई फाइनल स्टेट है, जो सेट ए है उसके अंदर कोई फाइनल स्टेट है, तो आप रिटर्न क्या करा देंगे, ट्रू, दैट इज एक्सेप्टेड। और अगर नहीं है फाइनल स्टेट तो आप कहेंगे नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज यू विल रिटर्न अ फॉल्स। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द वे हाउ वी कैन सिमुलेट अ गिवन NFA। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डियर स्टूडेंट बताया था कि इस तरीके से देर आर सम फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस फॉर द सिमुलेशन ऑफ NFA। और मैंने साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिगिनिंग में आपको ये भी बताया था कि अगर आपको लगता है कि भाई आपने इंप्लीमेंटेशन उसका प्रोग्राम बनाना है एंड यू आर नॉट एबल टू, या तो आप सूडो कोड लिख सकते हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज बिट टीडियस, काफी लेंदी होता है और एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि इतना लेंदी आपसे प्रोग्राम बनवाया जाए। वो आपका कॉन्सेप्ट समझना चाहता है, वेदर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू और नॉट। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इन केस ऐसी कोई सिचुएशन भी आती है तो आप क्या करेंगे, आप NFA को DFA कन्वर्ट करके आपका प्रोग्राम इजीली बन जाएगा। और अगर वो सूडो कोड पूछता है, सिमुलेशन के बारे में पूछता है, तो सिमुलेशन के लिए आप कोई भी मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि आपको रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन मेथड बताना है, उसका सूडो कोड लिखना है, उसका लॉजिक बताना है, तो आप इस अप्रोच 1 को यूज करेंगे। अगर वो स्टेट सेट की बात करता है तो आप इस सूडो कोड को एक्सप्लेन करेंगे इन योर examination. So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome, and now you are able to describe simulation of NFA with suitable example.